हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं पूर्णिमा सिंह और आज हम जो है कक्षा 9 के गृह विज्ञान के पार्ट 1 में जो है गृह विज्ञान के अध्ययन के लाभ पढ़ेंगे कि हमें इससे क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे कि गृह विज्ञान को यदि जीवन चक्र का विज्ञान कहा जाए तो इसमें कोई अति माने कि वो कुछ नहीं कहा, जैसे ये अति उत्तम होगा कि ये क्या है, जीवन चक्र है। हमें जीवन चक्र की सारी शिक्षाएं इसमें जो है दी जाती हैं, क्योंकि जीवन में प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयोगी एवं आवश्यक ज्ञान इस विषय में प्राप्त होता है। जीवन में जो भी हमारे लिए उपयोगी होता है वो सारी ज्ञान जो है हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत मिलती है। इसके ज्ञान के निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे कि कुशलतापूर्वक गृह संचालन होता है। हमें कुशलतापूर्वक गृह संचालन की शिक्षा दी जाती है, जिसमें परिवार का वातावरण स्नेहिल, सुखद एवं सुव्यवस्थित बन जाता है। दूसरा पॉइंट है कि परिवार के सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त एवं संतुलित आहार प्राप्त होता है। उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम सदुपयोग होता है। भोज्य पदार्थों को उचित विधियों से बनाने का भी ज्ञान प्राप्त होता है। फल एवं सब्जियों के संरक्षण की कला की भी जानकारी होती है। बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। गृह विज्ञान विषय में जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। उनको घर पर सिलाई कढ़ाई करके पैसों की बचत करना भी सिखाया जाता है और समय का सदुपयोग किस तरह से किया जाता है इसकी भी शिक्षा दी जाती है। गृह सज्जा के नियमों का पालन करके गृह की सुंदरता को बढ़ाना, इसके बारे में भी जानकारी हमें गृह विज्ञान में दी जाती है। परिवार के सदस्यों के लिए आयु, मौसम व धन के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना, यानी कि किस आयु में किस तरह का वस्त्र पहनना चाहिए, उन पे कौन सा वस्त्र शोभा देगा, या फिर कोई मोटा है तो उसके लिए कैसा चाहिए, पतला है तो उसके लिए कैसा चाहिए, इन सब की जानकारी जो है हमें गृह विज्ञान में दी जाती है। गृह और गृह के सामान तथा सामग्री भी स्वच्छता तथा उचित देखभाल से रोगों का बचाव होता है। यानी अगर हम स्वच्छ भोजन करते हैं तो हम रोग रहित हो, यानी कि रोगों से हम दूर रहते हैं अगर हम स्वस्थ भोजन करते हैं तो इन सब की जानकारी हमें गृह विज्ञान में दी जाती है, जिससे कि हम अपने परिवार की सुरक्षा कर पाते हैं तथा मन प्रसन्न रहता है। क्योंकि अगर परिवार के सदस्य स्वस्थ रहेंगे, आप खुद स्वस्थ रहोगे तो मन तो ऐसे ही प्रसन्न रहेगा। शिल्पों और कलात्मक नियमों के पालन से गृह को सौंदर्यपूर्ण बनाया जाता है। मैंने कि घर को सजाने वाले जो भी सामान होते हैं उन सब की भी जानकारी दी जाती है, उनको बनाने की जानकारी दी जाती है कि कैसे ये बनेगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यदि छात्राएं इस विषय की जानकारी का अध्ययन ठीक प्रकार से करें तो उनका भावी जीवन जो है सुखी हो सकता है। देखिए यहाँ पे है कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु जो कि आपको गृह विज्ञान के बारे में और भी जानकारी देगा। जैसे कि गृह विज्ञान का शाब्दिक अर्थ व्यवस्थित ज्ञान से है। व्यवस्थित ज्ञान मतलब कि हर एक ज्ञान जो भी आपके जीवन में घटित होने वाली है उन सब के बारे में एक छात्रा जो है एक गृहिणी बनती है और गृहिणी पे कितनी जिम्मेदारियां होती हैं ये सबको पता है। तो उन सब की जानकारी हमें गृह विज्ञान में मिलती है, जिससे कि हमें व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए दूसरा है गृह विज्ञान की परिभाषा। तो गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने
और सुखमय जीवन व्यतीत करने से है। यानी कि गृह विज्ञान में जो है सारी अध्ययन कराया जाता है जो कि एक परिवार में होना चाहिए। गृह विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य, माने गृह विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं? तो कुशल गृह संचालन, एक गृहिणी को जो है कुशल गृह संचालिका होना बहुत जरूरी होता है। उचित गृह व्यवस्था, वो घर के अपने कितनी अच्छी तरह से व्यवस्था कर लेती है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। गृह कार्यों में समय, श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान एक गृहिणी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना, मातृ कला एवं शिशु पालन का ज्ञान आदि, ये सारे जानकारियां देना क्या है, गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व, आगे एक चौथी हेडिंग है, गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व। गृह की सज्जा, साज सज्जा एवं सुव्यवस्था, भोजन तथा शरीर पोषण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था एवं वस्त्र आदि इसके प्रमुख तत्व हैं। अब देखिए 5वां है गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ। जैसा कि आगे वाले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि देखिए यहाँ से क्या होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जो भी छात्राएं इसको ग्रहण करती हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ती हैं, तो उनका सर्वांगीण विकास होता है। समय का सदुपयोग, कुशलता पूर्वक तथा गृह संचालन, घर पर सिलाई कढ़ाई करके पैसों की बचत करना एवं गृह सज्जा के नियमों का पालन इत्यादि जो है उनको सिखाई जाती है इसमें। तो इससे जो है एक छात्रा जो है अपने घर को कैसे चलाए, इन सारी नियमों की जानकारी जो है उसे मिल जाती है। और देखिए गृह विज्ञान में कला एवं विज्ञान दोनों के तत्व निहित है। गृह विज्ञान में जो है कला एवं विज्ञान, आगे वाले जो इससे पहले हमने डाला था वीडियो उसमें मैं बता चुकी हूँ कि गृह विज्ञान में कला क्या है, घर को सजाना एक कला है और उसके नियमों की जानकारी कि किस तरह से सजाएं। तो एक नियम होता है ना कि किसके बाद से क्या करना है। हम चाहे किचन में हो चाहे कहीं भी हो, एक मैंने कि सब्जी बनाना या कुछ भी, वो भी एक नियम के अनुसार होता है, जिससे कि अगर हम उस नियम से चलते हैं तो हमारे जो आहार होते हैं उसमें जो विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो नष्ट होने से जो है बच जाते हैं। जबकि अगर हम जैसे तैसे बस खाने से मतलब रखते हैं, कोई उसका नियम कानून नहीं होता है कि किसके साथ हम क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, किसको ज़्यादा डाल रहे हैं, किसको कम डाल रहे हैं, तो इन सब नियमों की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है जो हमें गृह विज्ञान में मिलती है। गृह विज्ञान का महत्व, भावी जीवन को सुखमय बनाना, रहन सहन के स्तर में सुधार, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास एवं घरेलू समस्याओं का समाधान आदि। मैंने गृह विज्ञान का महत्व है ये कि इसमें इसको इसीलिए महत्व ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि भावी जीवन को सुखमय बनाता है, रहन सहन के स्तर में सुधार लाता है। कि छात्रा जिसको कुछ पता नहीं रहता है, अगर वो गृह विज्ञान का अध्ययन करती है तो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं गुणों का विकास होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है, जिससे कि वह एक कुशल गृहिणी बन पाती है। 8वां है गृह विज्ञान का क्षेत्र। तो गृह विज्ञान का क्षेत्र है जैसे कि इसमें पढ़ाया जाता है शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान, भोजन और पोषण विज्ञान, रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा, मातृ कला और बाल मनोविज्ञान, गृह प्रबंध, वस्त्र विज्ञान आदि गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है एक गृह विज्ञान में निहित होते हैं। अगर हम अच्छे से गृह विज्ञान का अध्ययन कर लेते हैं तो हमें किसी और सब्जेक्ट के अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुशल गृहिणी के लिए तो बिल्कुल नहीं,
अगर आप एक कुशल गृहिणी बनना चाहती हैं तो आप गृह विज्ञान का अध्ययन अगर आप बहुत अच्छे से कर लेती हैं तो सारी जानकारियाँ आपको इसी में मिल जाती हैं। आपको अन्य सब्जेक्ट पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। हम आगे कल हम आपको अति लघुत्तरीय इस प्रश्नों का उत्तर जो है दूंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।